ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव का जो दिन है महाशिवरात्रि। उस दिन हम अज्ञानतावश कई कार्य ऐसे कर बैठते हैं जो कि भगवान शिव को नाराज करने वाले होते हैं। जैसा कि महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी होता है। ये फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। यह इस बार 11 मार्च को है। माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था। अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव रहते हैं और जो भी भक्तजन इस दिन सच्चे मन से इनकी पूजा इत्यादि करते हैं वह उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस वीडियो में हम वर्जित कार्य जो भगवान शिव पर इस दिन हम पूजा में कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वह जानेंगे। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं। सबसे पहले भगवान शिव में आप जब भी भगवान शिव का अभिषेक इत्यादि करें, दूध विशेष रूप से गाय का ही लेना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। यह पूर्ण रूप से इसका वर्णन आपको किसी भी पुराण में, आप भले ही शिव पुराण हो, किसी भी अभिषेक इत्यादि में गाय का दूध ही जहाँ तक संभव हो सके लेना चाहिए। इसके बाद आप भगवान शिव को कभी भी तुलसी पूर्ण रूप से वर्जित मानी गई है। तुलसी कभी भी भगवान शिव पर न चढ़ाएं, यह पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भगवान शिव पर कभी भी न चढ़ाएं। इसके साथ ही शंख इत्यादि से भगवान शिव को कभी भी आप अभिषेक न कराएं। अज्ञानतावश भी शंख, ऐसी मान्यता है कि शंखाचूर्ण नाम का एक दानव था जिसका भगवान शिव ने वध किया था, ऐसा माना जाता है। तो शंख इत्यादि से भगवान शिव को कभी भी स्नान न कराएं। यह बातें आप विशेष रूप से शिव पूजन में याद रखें। इसके पश्चात आप भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, शहद इत्यादि से करें। पर बर्तन जो आप बर्तन काम में ले रहे हों अभिषेक के लिए, वह हमेशा कांसे का, चांदी का होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन और कांच के बर्तन नहीं लेने चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसके साथ ही भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने श्रापित किया था। केतकी के फूल सफ़ेद होने के बावजूद भी, जैसा कि भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प जहाँ तक संभव हो सके चढ़ाने चाहिए, परंतु केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल को नहीं चढ़ाना चाहिए। यह किसी भी पूजा में टूटे हुए चावल को नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक होते हैं, इसलिए भगवान शिव को अक्षत चढ़ाते समय यह बात का ध्यान रखें कि यह टूटे हुए तो नहीं है। इसके साथ ही बेलपत्री आप इस दिन चढ़ा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्री कहीं से कटे फटे ना हो और साथ ही 3 पत्ता वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करें। और यह ध्यान रखें कि चढ़ाते समय इनका मुख आपकी तरफ हो, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर आप भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। तो यह फल आप इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव को चढ़ाएं। और इसके साथ ही भगवान शिव को जहाँ तक संभव हो सके सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग के जो फूल हैं उन्हें बेहद पसंद है, भगवान शिव को यही चढ़ाने चाहिए। भगवान शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। भगवान गणेश को इसके साथ ही चंदन का टीका लगाएं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। भक्तजन माँ गौरी के साथ साथ कुमकुम इत्यादि भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, यह सही नहीं माना जाता। इसके साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्रों का विशेष रूप से आप इन चीज़ों से दूर रहें। काले रंग के वस्त्र किसी भी पूजा इत्यादि में पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। काले या नीले रंग, लाल या
पीले रंग के वस्त्रों का आप इस दिन चुनाव करें। यह बेहद शुभता के प्रतीक होते हैं। के साथ ही आप इस दिन व्रत इत्यादि भी किसी शारीरिक कष्ट के कारण ना भी कर पाते हों तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त पर तो इस दिन जरूर उठ जाना चाहिए और साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्रों का चुनाव करके पूजन इत्यादि छोटी सी ही सही आपको जरूर करानी चाहिए। साथ ही आप किसी भी मानसिक या शारीरिक परेशानी से या अन्य किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों तो इस दिन व्रत तो आपको करना ही चाहिए। साथ में शिव स्तुति व शिव स्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी बीमारी के लिए आप इस दिन किसी भी मंदिर के पुजारी या पंडित जी को बुलाकर आपको या खुद से ही सही महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। जो बेलपत्री है उसको लाकर आपको किसी पार्क या मंदिर पर उसको लगवाना चाहिए, अपने हाथ से लगाना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है और भगवान शिव की और माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आपके घर पर शिवलिंग ना हो या शिव परिवार ना हो तो उन्हें लाना भी बेहद फल देने वाला और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन आपको छोटे छोटे से कार्य इस दिन जरूर करने चाहिए, जैसे कि शिव चालीसा का पाठ करना, शिव स्रोत का पाठ करना, महामृत्युंजय का जप करना। आप छोटी सी ही सही पूजा जरूर करवाइए, भले ही आप खुद से कीजिए या किसी पंडित जी को बुलाकर करवाइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ। ओम नमः शिवाय।